हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ मैथ के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार सीजीएल बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। डेली हम मैथ के भी क्वेश्चन डाल रहे हैं, आप लोग क्वेश्चंस को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, एडीओ, बिहार दरोगा, इंटर लेवल वाला, बीएसएससी और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होंगे जिसमें मैथ पूछा जाएगा, उन सब के लिए ये सब नेसेसरी है। आप देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। एक कमरे के फर्श का परिमाप दिया हुआ है कि एक कमरे के फर्श का परिमाप जो है 30 मीटर है, करे और ऊंचाई 4 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर परिमाप दिया रहे तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा, चारों दीवारों का एरिया जो होगा सिंपल पेरीमीटर इंटू हाइट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। पेरीमीटर कितना है 30 और हाइट कितना है 4, गुना कर दीजिए 120 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 नंबर क्वेश्चन करें। राम की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग का तिगुना है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग का दुगना होगा, तो राम की आयु ज्ञात करना है कि राम का वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। मान लेते हैं कि राम के दोनों बच्चे ए और बी हैं और ए और बी के दोनों के आयु का योग जो है x वर्ष है। ठीक है, मान लेते हैं। तो राम का जो आयु होगा, कह रहा है कि राम की आयु उसके 2 बच्चों के आयु के योग का 3 गुना है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग 3x कर लेते हैं। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद उसकी आयु जो होगा बच्चों के आयु के योग का दुगना होगा। तो 5 वर्ष बाद अगर मान लेते हैं कि दोनों बच्चों की आयु x है, तो 5 वर्ष बाद a के भी आयु 5 प्लस हो जाएगा और b के आयु में भी 5 का वृद्धि हो जाएगा। मतलब कितना बढ़ जाएगा, दोनों का आयु 10 वर्ष बढ़ जाएगा। 5 इसका बढ़ जाएगा, 5 इसका बढ़ जाएगा। अब कह रहा है कि इसका पिता जो है 5 वर्ष बाद इसका भी उम्र बढ़ जाएगा 5 वर्ष। क्वेश्चन पढ़िए आगे क्या कह रहा है, उसकी आयु उसके बच्चों के आयु के योग का दुगना हो जाता है। 5 वर्ष बाद ये पिता का जो आयु है इसके दोनों बच्चों के आयु के योग का दुगना हो जाता है। तो बैलेंस करने के लिए इधर 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना कीजिए, ये 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 5। 2x को इधर लेकर आएंगे तो 2x 3x में से घट जाएगा, कितना बचेगा x हो जाएगा। और 5 को इधर लेकर आएंगे तो ये 20 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15। हमसे पूछ क्या रहा है, राम का वर्तमान आयु। क्या पूछ रहा है हमसे, राम का वर्तमान आयु क्या होगा। तो राम का यही आयु है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 3 में 15 से गुना कर देंगे, राम का वर्तमान आयु निकल जाएगा। कितना आ जाएगा 45। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर। अब एक बेलन दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक मान लेते हैं ये बेलन है, इसका ये आधार का व्यास दिया हुआ है। कितना व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा आधा 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है, h कितना है 15 सेंटीमीटर। करे इसका आयतन क्या होगा, तो सबको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, बताइए मुझे वॉल्यूम क्या होता है। तो बेलन का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 का स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 इंटू एच का मान 15 है। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, कितना निकल गया 22 इंटू 7 इंटू 15। सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सही, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा सही आंसर। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह 10 साल पहले एक माँ अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी थी, अब उसे 10 साल बाद वह अपने बेटे से 2 गुना बड़ी होगी, तो बेटी की वर्तमान आयु क्या होगा, ये निकालना है। मान लीजिए कि 10 साल पहले बेटी की उम्र जो होगा, बेटी की उम्र को हम लोग x मान लेते हैं और माता की उम्र क्या हो जाएगा 10 साल पहले, ये हो जाएगा 4x। यही तो कह रहा है कि 10 साल पहले माँ अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी थी, तो बेटी अगर x होगी तो माता का आयु क्या होगा 4x। वर्तमान में
अब देखिए ये तो 10 साल पहले की बात है, वर्तमान पूछें तो वर्तमान में बेटी का उम्र कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 10, और वर्तमान में माता का उम्र कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x + 10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे अब से 10 साल बाद वह अपने बेटी से दुगनी बड़ी होगी। अब से 10 साल बाद, अगर अब से 10 साल बाद की कहानी अगर हम बात करें तो अब से 10 साल बाद मतलब दोनों में 10-10 ऐड करना पड़ेगा, बेटी की उम्र भी 10 बढ़ जाएगा और माता का उम्र भी जो होगा ये भी, इसमें भी हम लोग को 10 ऐड करना पड़ेगा। कह रहे कि 10 साल बाद माँ का उम्र जो है बेटी की उम्र से दुगनी हो जाती है। ये माँ का उम्र जो है बेटी की उम्र से क्या हो गया, दुगनी। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इधर साइड में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 अब ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x + 20। अब 2 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 2x + 40 इज इक्वल टू 4x + 20। 2x को इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 20 को हम इधर लेकर आएंगे तो 40 में से माइनस हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया 10। हमसे पूछ क्या रहा है, बेटी का वर्तमान आयु क्या है, तो बेटी का वर्तमान में आयु यही तो है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू में x के जगह पे 10 डाल देंगे, 10 x के जगह पे 10 डाल दीजिए, 10 + 10 क्या हो जाएगा 20, मतलब बेटी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 20 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि ए बी की तुलना में दुगना तेज है और बी सी की तुलना में तिगुना तेज है। यदि सी ने 54 मिनट में एक यात्रा पूरी की तो बी इसे कितना समय में पूरा करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस तीनों के स्पीड का रेशियो दिया हुआ है कि स्पीड का रेशियो क्या है। सी को अगर हम 1 मान लेते हैं तो कहता है कि बी जो है सी के तुलना में 3 गुना तेज है, मतलब सी कितना है 3 है। अब कह रहे हैं यहाँ पे ए बी की तुलना में दुगना तेज है, मतलब अगर बी 3 है तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अगर स्पीड का रेशियो ये दिया हुआ है 6:3:1, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/6, 1/3, 1/1। हम क्या करेंगे, इसमें 6 से गुना कर दीजिए तो टाइम का रेशियो निकल जाएगा। समय 6 से, इसमें 6 से गुना कीजिएगा तो 6 से 6 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये 1, मतलब सॉरी ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम लोग को टाइम का रेशियो निकल चुका है, टाइम का रेशियो निकल गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि यदि सी ने 54 मिनट में एक यात्रा पूरी की, मतलब इसको लग रहा है 54 मिनट, ठीक है। इतना मिनट कितना गुना ज़्यादा लग रहा है, 9 गुना। तो कह रहे हैं बी ने कितना समय में पूरा किया, तो इसमें भी 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 मिनट ये हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे क्या, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू x² - y² बाई x² + y², तो कह रहे कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। कह रहे कि साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है x² - y² बटा x² + y²। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। अच्छा, अब मुझे बताइए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h, मतलब ये जो वैल्यू ऊपर दिया हुआ है इसको हम लोग परपेंडिकुलर मान सकते हैं, और नीचे वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, हाइपोटेनस मान सकते हैं। तो अगर एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, सपोज कीजिए ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यही होता है ना। तो अगर आपसे पूछें कि बेस इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या कहिएगा, √h² - p², यही तो होगा। अब इसी में वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे √ ठीक है, इसको हम इरेज करते रहे, हटाइए इसको। √h का मान क्या है, ये है x² + y² माइनस p का मान है x² - y² का होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर करना जरूरी है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, x के a + b का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दीजिए तो x⁴ + y⁴ प्लस 2x² y² माइनस, अब माइनस से समय गुना हो जाएगा तो -x⁴ - y⁴ अब प्लस
2x² y²। चूंकि यहाँ पे इसको ब्रेक करते तो आता है x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x² y²। जब माइनस से गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये दोनों माइनस हो जाएगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, निकल क्या गया, निकल गया √4x² y²। जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2xy। यहाँ से आराम से अब हम लोग कॉस थीटा का b तो निकल गया। अब पूछा है कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस थीटा b/h, b का मान निकल गया है 2xy बटा h का वैल्यू यहाँ पे है, इसको नीचे रख लीजिए x² प्लस y²। क्लियर। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी 2xy बटा x² y²। क्लियर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।